नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 जुलाई मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात ठगों ने बुजुर्ग दंपति से 66,70,000 रुपए ठगे। कई बार लगे बिजली के कट और पानी का भी संकट। श्रीगंगानगर में भू माफिया का पुलिस को खुला चैलेंज। सीआईडी सीबी करेगी सभी आरोपियों की जांच। और अब जयपुर तक पहुंची नरमा में गुलाबी सुंडी के प्रकोप की गूंज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के अगरसैन नगर निवासी बुजुर्ग दंपति अज्ञात ठगों का शिकार बन गए। अज्ञात ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर उनके दामाद को दुष्कर्म के मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 66,70,000 रुपए ठग लिए। थाना प्रभारी कुलदीप पालिया ने बताया कि अगरसैन निवासी 72 वर्षीय जय भगवान गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि 15 जुलाई को वह बाजार गया हुआ था। उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। पत्नी के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके परिवार के बारे में जानकारी ले ली और पत्नी ने ठगों को बता दिया कि उनका एक दामाद बेंगलोर और दूसरा पंजाब में रहता है। इस पर कॉलर ने बताया कि बेंगलोर में रहने वाले दामाद को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दामाद को बचाने के लिए रुपए देने होंगे। कॉलर ने किसी अन्य युवक से बात करवाई जिसकी आवाज मेरे दामाद जैसी थी। उसने कहा कि जो मांगे दे दो, मेरी प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा चुका दूंगा। श्रीगंगानगर शहर में मंगलवार को सुबह से कई बार बिजली के कट लगे। शहर के मौसम विभाग फीडर से सुखाड़िया सर्किल, हाउसिंग बोर्ड, मेरा चौक, सुखाड़िया नगर में सुबह करीब 8 बजे से रुक रुक कर 2 से 3 बार कटौती की गई। मीरा चौक इलाके के हरनेक का कहना था कि वह रात के समय ऑटो चलाता है, सुबह सोता है, लेकिन बिजली के कट ने उन्हें परेशान कर दिया है। और वहीं शहर के मीरा चौक इलाके में अलमारी बनाने वाले लोहे का काम करने वाले मिस्त्रियों का भी कहना है कि सुबह से उनका काम ठप है। श्रीगंगानगर शहर में भू माफिया सक्रिय हो गया है। मकान, दुकान व कृषि भूमि से कब्जा छुड़वाने, विवादित प्रॉपर्टी को सस्ते भाव खरीदकर करोड़ों रुपए में बेचने वाली गैंग शहर में खुलकर आ गई है। गैंग में सभी प्रकार के हथकंडे अपनाने वाले लोग शामिल हैं। शांति प्रिय शहर में अब बदमाशों का बोलबाला हो गया है। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार में किराए की एक दुकान को गुपचुप रात को जेसीबी से धराशायी कर दिया गया। इस घटना से व्यापारी वर्ग में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। आम आदमी खुलेआम हुई गुंडागर्दी से चिंतित है। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी से आहत होकर विधायक जयदीप बिहानी के समर्थकों द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा पर हमला करने के मुकदमे की जांच सीबीआई सीबी ने अभी तक शुरू नहीं की है। सीआईडी सीबी के बीकानेर रेंज अधिकारी एएसआई अमर सिंह ने बताया कि श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा संख्या 376 जांच के लिए सीबी को भेजी है और इसके बाद ही जांच अधिकारी जांच अपनी शुरू करेंगे। सीआईडी सीबी सभी आरोपियों की जांच करेगी। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव कृषि व उद्यानिकी वैभव गलारिया की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन में बीटी कपास में गुलाबी सुंडी के प्रकोप प्रभावी नियंत्रण के रहे कार्यों की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। प्रमुख शासन सचिव ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में गुलाबी सुंडी से प्रभावित प्रकोप से नुकसान के कारणों पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उदयपुर के एक परीक्षा केंद्र में आरएएस परीक्षा देने पहुंचे डमी कैंडिडेट युवती के खिलाफ गमूड़ वाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार उदयपुर जिले के भूपालपुरा थाने में विजय सिंह राजपूत की ओर से जिले के गमूड़ वाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांव के अंदर यह मुकदमा दर्ज किया गया। माला गोयल परीक्षा देने के लिए उदयपुर के राजकीय विद्यालय में पहुंची, जहां जांच पड़ताल में उसका प्रवेश पत्र कूट रचित निकला। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के लिए मामले की जानकारी पुलिस को दी। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव प्रथम में वरना कार में सवार अज्ञात युवक रात के अंधेरे में घरों के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के साइड शीशे चोरी कर रहे हैं। शीशे उतारने की यह वारदातें चंद पलों में अंजाम दी जाती है। शहर के ही कॉलोनी के निवासी सुनील खन्ना ने बताया कि 4 लग्जरी गाड़ियों के शीशे चोरी करने की घटनाएं 21-22 जुलाई की रात करीब 1:45 बजे की है। उनकी इंडेवर गाड़ी, नरेश छाबड़ा की ओडी और उनकी विकास जैन की खड़ी कारों के साइड शीशे चोरी हो गई। श्रीगंगानगर में रोटरी क्लब डायनामिक ने सावन के पहले सोमवार पर चक 8A में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए सामान भेंट किया। स्टाफ के लिए 6 कुर्सियां और 125 विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी का सामान वितरण किया। इस अवसर पर क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनी अग्रवाल, सुषमा गुप्ता, सुरेंद्र डेंटल कॉलेज के निर्देशक भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से आज पेश किए गए आम बजट को किसी से सराहा तो किसी ने सामान्य बताया। इस संबंध में सीए धीरज लीला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट को कई भागों में बांटकर उसकी श्रेणियां बनाई गई है। सीए आशीष गुप्ता ने कहा कि बजट में ईपीएफ में टाइम पीरियड एक्सटेंशन देकर कर्मचारी वर्ग को सरकार की ओर से तोहफा दिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई है और इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। और सीए नीरज चावला का कहना है कि शेयर का काम करने वाले आम व्यक्तियों पर टैक्स भार बढ़ जाएगा। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और इस मौके पर उनके पुत्र प्रकम सिंह राठौड़ और श्रीगंगानगर निवासी बाल सखा के लड्डा भी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर मंगलवार को श्रीगंगानगर जिले में कार्यक्रम हुए। मुख्य आयोजन सुखाड़िया सर्किल स्थित श्री रामलीला मैदान में हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव चुग और विशिष्ट अतिथि कुलविंदर गोयल थे।
अतिथियों ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के कारण गिनाते हुए कहा कि संगठन ने हमेशा मजदूरों के हित के लिए आगे आकर कार्य किया है। यहाँ से मजदूर एकता की आवाज उठाते हुए रैली निकाली गई और सभी लोगों ने जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। यहाँ से सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और आशा सहयोगिनी की मांगों के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक के साथ रुद्राभिषेक का अपना ही महत्व है। श्रीगंगानगर शहर में सावन शुरू होने के साथ ही रुद्राभिषेक करवाने वाले लोगों ने विद्वानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और वहीं कुछ लोगों ने घरों में प्रतिष्ठान करवाकर रुद्राभिषेक करवाने के लिए ब्राह्मणों से संपर्क किया। विनोबा बस्ती पार्क से शिव मंदिर के पुजारी ने बताया कि यजमानों को रुद्राभिषेक के लिए पूरा सहयोग किया जाता है। उनसे एक निर्धारित राशि लेकर रुद्राभिषेक के लिए तमाम सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। श्रीगंगानगर के शिवाजी नगर प्रथम तीनी छोटी में श्री राधा वल्लभ धाम मंदिर में राधे की हवेली का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया। पुजारी योगेश कौशिक ने बताया कि इस समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम में बाल कथा व्यास नंदिनी कौशिक और रमन वर्मा ने सुरीली आवाज में अपने भजन से समा बांधा। इस मौके पर बाल कथा व्यास नंदिनी कौशिक ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने गुरु गोविंद भारद्वाज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में रोटरी सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ढाका ने वक्ताओं से कहा कि सामाजिक संस्थाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। समर्थ लोगों को यथाशक्ति समाज सेवा में सहभागिता निभानी चाहिए। जिला प्रांतपाल डॉक्टर संजीव चौहान भी समारोह के मुख्य अतिथि थे। आगामी जिला प्रांतपाल भूपेश मेहता, श्याम जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर एरिया में बुखार व टाइफाइड रोगियों के सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला मंगलवार को श्रीकरणपुर पहुंचे और सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से पूछताछ भी की। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2, 3, 5, 10 में घर घर जाकर सर्वे करने और आम जन को जागरूक करने और कैंपर पानी का सैंपल लेने सहित स्ट्रीट फूड वेंडर्स आदि के सैंपल लेने के दिशा निर्देश दिए और वहीं ओआरएस के पैकेट्स का वितरण भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।